जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेंज डायग्राम। तो जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग वो रेंज डायग्राम के ऊपर करेंगे। रेंज डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब रेंज डायग्राम की जरूरत क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रेंज डायग्राम एक तरह का मैप होता है जो बताता है कि बूम किस एंगल पर कितनी हाइट पर होगा। मतलब बूम जब डाउन होगा तो किस एंगल पे, 50 के एंगल पे क्या हाइट होगा, 60 के एंगल पे क्या हाइट होगा, 40 के एंगल पे क्या हाइट होगा या 80 के एंगल पे क्या हाइट होगा। क्योंकि आप जो बूम निकाल दिए वो तो सेम है, लेकिन उसका हाइट तो कम ज्यादा होते रहता है जैसे रेडियस कम ज्यादा होता है। और रेडियस कितना बनेगा, अगर ये ग्राफ ना होता तो ऑपरेटर को बूम डाउन करते वक्त कितनी हाइट बचेगी इसका अंदाजा नहीं हो पाता। कितना हाइट बच रहा है इसका अंदाजा नहीं हो पाता। वो चीज हमको बूम डायग्राम से पता चल जाता है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या हमें फायदा होता है बूम डायग्राम से। ऊंचाई पर रखा लोड उठाने की प्लानिंग में मदद, मतलब कहीं ऊंचाई पे सामान रखा है, जब मैं रेंज डायग्राम पे एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आता होगा तो घबराइएगा नहीं। ऊंचाई पर रखा लोड उठाने की प्लानिंग में मदद करता है। जैसे कहीं साइड देखने गए तो क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं काम करने के लिए। अगर काम करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, सीधा मशीन लेके चले गए तो पता चल रहा है कि गए और काम नहीं हुआ, वापस आ गए। ठीक है, तो प्लानिंग करने में डायग्राम में बनी लाइन से पता चलता है कि जो डायग्राम में लाइन बना है उससे पता चलता है बूम का एंगल बढ़ने या घटने पर ऊंचाई और रेडियस कैसे बदलते हैं। ठीक है, बूम ऊपर नीचे जाएगा तो ऊंचाई और रेडियस, हाइट और डिस्टेंस कैसे बढ़ जाएगा ऊपर नीचे होगा। तो यह ऑपरेटर को स्पष्ट समझा देता है। मतलब रेंज डायग्राम अगर देखना आपको आ गया तो आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा आपको। रेंज डायग्राम एक मैप होता है, एक तरह का एक मैप होता है। उसमें बने बॉक्स सिर्फ स्केल होते हैं। जो इसमें बॉक्स बना रहता है इस टाइप का, वो एक तरह का मापने के हमारे काम आता है। वो मैं आपको आगे बता रहा हूं ताकि ऑपरेटर हाइट और रेडियस को सही तरीके से पढ़ सके। हम इसी जो बॉक्स बना रहता है इसी बॉक्स के हिसाब से काउंट कर सकते हैं क्या रेडियस है और क्या हाइट है। बॉक्स सही अपने को पता चल जाएगा। सेफ्टी के लिए जरूरी, रेंज डायग्राम ना होता तो ऑपरेटर अंदाजे से काम करेगा। रेंज डायग्राम नहीं रहेगा तो ऑपरेटर क्या करेगा, अंदाजे से काम करेगा, जो बहुत खतरनाक होता है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं रेंज डायग्राम पे और वहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह वर्क करता है। हमारे सामने अभी एक रेंज डायग्राम है। पहले इसकी बेसिक चीजों को मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इस साइड में है इसका, ये हमारा हाइट बता रहा है। ठीक है, और जो नीचे इसमें दिया हुआ है ये हमें रेडियस बताता है। ठीक है, दो चीज क्लियर हुआ। इसमें डायग्राम में कौन सा बूम कितना है लंबा वो बता दे रहा है। जैसे जो बेसिक बूम है इसका वो है लगभग 13 मीटर, 12.96, ये बता दिया। अगर ये आधा निकल रहा है तो कितना हो रहा है ये बता दिया। मतलब इसके लिए बूम उठा के और लोड चार्ट में जाके देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर डायग्राम देखना रहेगा तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब एक ही जगह से आपको हर चीज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ जो इसका सेफ लोड है वो दिखा रहा है, ये चीज इसका सेफ लोड जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये जो बॉक्स बने हैं यहाँ पे नंबर है 2 4 6 8 और लास्ट लेके 54 है। ठीक है, नीचे साइड में बना है 0 से लेके 42 है। अगर ये 42 है तो ये जो बॉक्स है इसको काउंट किया मैं तो ये आ रहा है 21। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ये रेडियस दिख रहा है ये मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में है और ये टोटल रेडियस आ रहा है 42 मीटर और ये बॉक्स है 21। तो इसका ये पता चला इससे कि हर जो बॉक्स है इस बॉक्स का हाइट 2 मीटर निकल गया हमको। ठीक है, जैसे ये 54 है तो ये टोटल बॉक्स जो है 27 है। अगर ये 27 है तो हमें ये चीज पता चल गया है कि ये जो भी बॉक्स है हर बॉक्स का अपना जो नंबर है वो है 2 मीटर। एक बॉक्स 2 मीटर का है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लीजिए। कहीं आप जा रहे हैं काम देखने और आपको डायग्राम देखने नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, और डायग्राम देख लेंगे तो आपको कितना फायदा होगा वो चीज देख लीजिए। आपके पास टोटल बूम है जो वो है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर मान लीजिए आपके पास बूम है। कहीं आप गए किसी छत के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई सामान रखने के लिए और उस बिल्डिंग का हाइट है 40 मीटर।
ठीक है। और उसमें जो रेडियस है वो आ रहा है आपको मान लीजिए 32 मीटर। ये हो गया रेडियस, ये हो गया हमारा बूम, और ये हो गया हमारा बिल्डिंग का हाइट। ठीक है, 3 चीज हो गया। अगर आपके पास डायग्राम है और आपको देखने का आ रहा है तो आप यहीं से एक चीज क्लियर कर लेंगे, यहीं से डायग्राम देख के क्लियर कर लेंगे कि इतना बूम निकालने के बाद इतना डाउन मारेंगे तो क्या बिल्डिंग पर जाने भर का हमारे पास हाइट बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, ये चीज आपको डायग्राम में मिल जाता है, जो कि लोड चार्ट में ये चीज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपने पूरा बूम निकाल दिया है, ठीक है, पूरा बूम निकाल दिया आपने, और जो मेरा पूरा बूम है इसका ग्राफ ये है। यहां से जो डाउन हो रहा है ये हमारा टॉप बूम का डाउन हो रहा है। ये जो बूम से और इसके बीच में जो इतना नीचे से आ रहा है ये हमारा हुक और लिमिट स्विच की वजह से उतना नीचे है। ठीक है, हमारा हुक यहाँ पर है, हमारा हुक ये वाला एरिया में लिमिट स्विच और हुक है, इसलिए जो डायग्राम है इसके नीचे से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, हमारा जो रेडियस है वो है 32 मीटर। हम यहाँ से ले लेते हैं जो हमारा रेडियस है 32 मीटर, और 32 मीटर के ऊपर से एक लाइन हम लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। करेक्ट। अब हमारा जो हाइट है वो हाइट है 40 मीटर, हमारे बिल्डिंग का हाइट है 40 मीटर। ठीक है, अब हम लेके जा रहे हैं, जैसे हम लेके जाएंगे नीचे से, जैसे रेडियस पकड़ के जाएंगे तो हमें क्या चीज दिख रहा है कि हमें ये देख रहा है कि हमको जो हमारा बिल्डिंग का हाइट है वो 40 है। करेक्ट, और हमारा जो रेडियस है वो है 32 है। हम यहाँ पे लेके गए तो ये जो 38 वाला बॉक्स है यहीं पे आके बूम टच हो गया, यहीं पे आके बूम हमारा टच हो गया। अब बूम टच हो गया मतलब कि इस हाइट पे तो काम नहीं होगा, 40 पे काम नहीं होगा। दूसरी बात, अब क्या 38 पर काम हो जाएगा? तो भी नहीं, 38 पर भी काम नहीं होगा। 38 पर इसलिए काम नहीं होगा कि जो ये बॉक्स है वो सारे बॉक्स को हम अगर इस बॉक्स में टच हो रहा है, अगर ये हमारा लाइनिंग जो आ रहा है इसमें टच हो रहा है, तो जिस बॉक्स में टच होगा उसके निचले बॉक्स को हम काउंट करते हैं, उस बॉक्स को नहीं लेंगे। जिसमें टच होगा उसको हम नहीं मानेंगे, उसके नीचे वाले बॉक्स को मानेंगे। तो ये जो हमारा आके इधर से डाउन होते गया तो ये हमारे 36 वाले पे जाके उसमें भी टच हो रहा है, 36 वाले में भी टच हो रहा है, 36 वाले में जाके यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और 36 वाले में भी टच हो गया। तो क्या पता चला कि 36 मीटर हाइट पर भी नहीं जा रहा है। तो अगर 34 मीटर पे हो जाएगा तो हमारा आंसर है हाँ, 34 मीटर वाले को क्रॉस नहीं कर रहा है, 34 मीटर वाले को क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर 34 वाले को भी क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए अगर 34 को भी काट दे रहा है, ये 34 को भी काट दे रहा है, तो 34 पर भी नहीं होगा, तब हमें आना पड़ेगा 32 पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 32 का जो लेके जा रहे हैं, 32 का लेके जा रहे हैं, तो ये 34 से ऊपर है। ठीक है, ये बॉक्स जो हमारा टच हो रहा है ये 36 वाले में टच हो रहा है, तो मतलब अगर 36 मीटर से नीचे रहेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन इतना माइनर तो हम लेके 0-0 चलते नहीं है। कभी भी क्रेन के काम में क्या होता है कि 2-3 मीटर आदमी एक्स्ट्रा ही लेके चलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में फिर से बता देंगे आपको।